स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज ट्रांसरेल लाइटिंग की, जहां पर कंपनी के नतीजे आते हुए दिखाई दिए कल मार्केट बंद होने के बाद। आज काउंटर में गिरावट भी है, लेकिन पहले शेयर का प्रदर्शन देख लेते हैं किस तरह का देखने के लिए मिला है। तो शेयर का प्रदर्शन जुलाई में कंपनी ने अपना उच्चतम स्तर शेयर ने लगाया था 806.90 का। दिसंबर में ही कंपनी का आईपीओ आया था और इश्यू प्राइस था 432 का, और शेयर लिस्ट हुआ था 555 पर। तो एक अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी, और वो भी उस माहौल में जबकि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ख़राब था। दिसंबर में इफ़ यू रिमेंबर कि सितंबर अक्टूबर से जो एफआईआईज़ की सेलिंग आई थी, उस समय मार्केट का सेंटीमेंट किस तरह का था। अब मैं कंपनी के रिजल्ट्स की बात करता हूँ। रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पर कल कंपनी के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स ठीक ठाक थे। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 82% का जंप देखने के लिए मिला। वहीं नेट प्रॉफिट तो लगभग डबल हो गया। तो ये एक अच्छे नतीजे की बात थी। और साथ ही अगर देखें तो और थोड़ा सा पुख्ता चीज़ हो जाती है जब आप एबिटा देख लेते हो। यहाँ पर एबिटा में देखें तो करीब करीब 124% का जंप देखने के लिए मिला। और वहीं अगर हम एबिटा मार्जिन्स देखें तो करीब करीब 142 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा जंप देखने के लिए मिला है एबिटा में। आज काउंटर में और माफ़ कीजिएगा करीब 10% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। 778 रुपये पर ये शेयर चल रहा है। एक बार ट्रिगर्स पॉइंट देख लेते हैं कंपनी के कि किस तरह के ट्रिगर्स हैं, क्या कंपनी ने बोला और क्या कुछ फंडामेंटल हैं। तो कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक का 14,654 करोड़ रुपए है। ऑर्डर बुक में कंपनी के 79% ऑर्डर जो हैं वो इंडिया से हैं, बाकी जो 21% ऑर्डर हैं वो विदेशों से हैं। Q1 में कंपनी को, यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर में कंपनी को करीब 1748 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे, और ज़्यादातर ऑर्डर कंपनी को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिले थे। करीब 1000 करोड़ रुपए के कंपनी कह रही है कि ऑर्डर जल्द मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी L1 बिडर है उन ऑर्डर्स के लिए। डेट इक्विटी रेशो कंपनी का बहुत कम है, 0.37। ये मतलब होता है कि डेट कंपनी पर कम है। अगर इक्विटी के साइज को देखते हुए देखें तो कंपनी का जो डेट है वो करीब 613 करोड़ रुपए का है। उसके अलावा कंपनी पे 234 करोड़ रुपए का अभी कैश पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द आईपीओ अमाउंट, जो कि उन्होंने आईपीओ से जुटाया था, उसका 234 करोड़ रुपए अभी भी पड़ा हुआ है। आईपीओ बड़े साइज का था, लेकिन उसमें से कुछ खर्च भी हो गया, अभी 234 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो नेट में कंपनी का जो कर्ज हो जाएगा वो 400 करोड़ की रेंज में आ जाएगा। अब जो आती हैं वो आती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? देखिए, ऑर्डर बुक हो गई 14,500 करोड़ रुपए की। अब वो कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, टावर बना रही है। टावर बनाने की क्षमता कंपनी Q1 FY27 तक, यानी कि ठीक एक साल बाद, अभी Q1 FY26 के रिजल्ट आए हैं, Q1 FY27 तक फेसेस में, एक फेस इनका सेकंड क्वार्टर में कंप्लीट होगा, दूसरा फेस फिर कुछ महीने बाद होगा। इस तरह से करके अगले एक साल में अपनी क्षमता को दोगुने से ज़्यादा कर लेगी। अभी टावर बनाने की क्षमता है करीब 84,000 मिलियन टन, और उसके बाद ये क्षमता बढ़कर हो जाएगी नेक्स्ट ईयर तक 1,96,000। तो डबल से भी ज़्यादा इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी टावर बनाने की। साथ ही पावर कंडक्टर जो बनाती है कंपनी, उसकी भी क्षमता दोगुनी कर रही है, और ये क्षमता जो होगी ये नेक्स्ट ईयर सितंबर तक पूरी हो जाएगी। यानी कि इसमें भी करीब 1-1.25 साल है। यहाँ पर भी फेसेस में काम होगा। पावर जो कंडक्टर क्षमता है वो 24,000 km से बढ़कर करीब 49,500 km करेगी। तो यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी इसकी कर लेगी। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, हाई ऑर्डर बुक है, डेट लेवल कम है, ये तीन तो पॉजिटिव ट्रिगर हैं। और कंपनी के फंडामेंटल पर बात करता हूं, ईपीसी कारोबार में कंपनी है, 59 देशों में कंपनी कारोबार करती है। रेलवे, पावर, सोलर और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में कंपनी ऑलरेडी काम करती है। कंपनी की वैल्यूएशन देख लें, 28.5 रुपये की पिछले 12 महीने की ईपीएस है। पी मल्टीपल कल की क्लोजिंग के हिसाब से करीब 25 का चल रहा था, बुक वैल्यू 140 है। बस वैल्यूएशन छोड़ दें, वो भी बुक वैल्यू और पी मल्टीपल अगर 25 का देख लें, तो बाकी सारी चीज़ें अभी तक तो कंपनी ने ठीक ही बोली हैं। लेकिन प्रदीप जी से बोलते हैं चार्ट पे कितना ठीक लग रहा है, क्योंकि जब तक उनका डेटा ठीक नहीं बोलेगा जब तक सारी चीजें मिथ्या है। प्रदीप जी बताएं। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम है। आई थिंक आपको याद होगा, पहली बार आप ही के शो में मैंने आइडेंटिफाई किया था एक दिन ये स्टॉक 710 के आसपास। उसके बाद से हमने देखा था 790 का हाई लगा के ऑलमोस्ट 800 के ऊपर थोड़ा बहुत गया था, फिर से एक डीप देखने को मिला। तो जिस तरीके से अभी 788 के आसपास प्राइस है, 790 के आसपास प्राइस है, मुझे लगता है कि स्टॉक जो है शानदार ब्रेकआउट भी आया है। इनफैक्ट आईपीओ हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है। रिसेंटली एक फॉल भी आया था और वो एक हेल्दी करेक्शंस थे। मुझे लगता है कि वो करेक्शंस भी कंप्लीट होके अभी फिर से न्यू 52 वीक लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए ऊपर जा रहा है।
फंडामेंटल ऑलरेडी स्ट्रांग है। 787 के आसपास चल रहा है। डेली मोमेंटम में स्टॉक पॉजिटिव है, वीकली मोमेंटम में स्टॉक पॉजिटिव है। इसका जो आरएसआई है बुलिश है, मैकडी बुलिश है, जितने भी इंडिकेटर्स टेक्निकली हम देखते हैं तो ऑल बुलिश ही है। जो जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, लेकिन बीटा बहुत हाई है तो थोड़ा बहुत आपको जो है पोजीशन साइजिंग मैनेज करके जाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 725 के आसपास। थोड़ा लंबा मैं दे रहा हूँ स्टॉप लॉस क्योंकि वॉलेटाइल बहुत है। 725 के आसपास स्टॉप लॉस है। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा इस काउंटर पे। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी स्टॉक्स हमने हमारे जो क्लाइंट्स है ना उनको भी पहले से हमने दिया है। सो मुझे लगता है कि इसमें फंडामेंटली वैल्यू बहुत है। और जिस तरीके से एक आईपीओ हाई के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। लेकिन ये 2-4 दिन 5 दिन वाला कॉल नहीं है। एटलीस्ट 2 से 4 महीना होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है कि 850 पहला टारगेट होना चाहिए, सेकंड टारगेट 940 के अराउंड होना चाहिए। तो 850 इज ए फर्स्ट टारगेट, 940 इज ए सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस 725 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे वीकली हायर हाई एंड डेली हायर हाई मंथली बेसिस पे पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। और सर बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मैं तो इस काउंटर पे पॉजिटिव ही हूँ। बिल्कुल। आपने बता दिया कि ये देखिए काउंटर ने जिस तरह से रिएक्ट किया है आज आफ्टर रिजल्ट्स, मुझे लग ही रहा था कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी एक्सेप्शनल हैं। तो मुझे यही लगा कि रात को कि इसको थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ने की ज़रूरत है। और ट्रांसरेल लाइटिंग आज 11%, एक दिन में करीब 84 रुपये ऊपर है। बहुत ही शानदार तेजी इस काउंटर पर देखने के लिए मिली। और प्रदीप जी ने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से इस काउंटर को अब अप्रोच करना चाहिए। देखिए आज 11% ऑलरेडी ऊपर है। बस प्रदीप जी 1 मिनट और लूँगा, चूंकि आज 11% ऊपर है तो जनरली इन्वेस्टर साइकोलॉजी होती है कि 10% 11% ऊपर वाले काउंटर पर थोड़ा डर लगता है खरीदने में। वो डर ठीक है इस काउंटर के साथ या नहीं? देखिए अगर आप थोड़ा सेफ जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आप एक बार वेट भी करके जा सकते हो 780 से लेके 790 कभी भी इस रेंज की। लेकिन जो मोमेंटम इसमें है, मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड होना होना चाहिए। और इसका बाय नेचर ही ऐसा है सर, जब गिरता है बहुत तेजी से गिरता है, जब ऊपर भी जाता है 15-20% इज नॉट ए बिग डील फॉर दिस स्टॉक। देखिए अगर आज दोपहर तक ही मुझे लगता है कि अभी देखिए डे हाई पे आ गया है। सो आज ही मुझे लगता है कि एक बार 800 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, नेक्स्ट 1-2 दिन 800 के ऊपर सस्टेन रहता है, बहुत जल्दी आपको एक बार जो हमने टारगेट बताया 840 850 वो भी कमिंग सून पॉसिबल है। सो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको लेना ही है और टारगेट थोड़ा लंबा है तो 10 रुपीज 15 रुपीज नीचे और देखने की जरूरत नहीं है। 725 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्वांटिटी थोड़ा कम कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्वांटिटी कम करके, और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड आपको नहीं मिलेगा तो इसलिए थोड़ा भी नीचे मिलता है तो दैट वुड बी अ गुड बाय। 720-25 की रेंज आपके लिए एक स्टॉप लॉस है। बाकी प्रदीप जी ने टारगेट्स बता दिए, यहाँ से भी अभी 10 to 15% का जंप एटलीस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी एक मोमेंटम तो आ गया, एक मोमेंटम बाकी है। प्रदीप जी आज हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो हाँ भी बिल्कुल। स्टॉक्स में हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में हमारा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड एंड माय कंपनी साइड। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। सो एक बार आप खुद से स्टडी करके इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।